ओम शांति। आज रविवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 17 मार्च 2024। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 12 दिसंबर 1998। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं, मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तदारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य के निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। वरदान है, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं, जिसका बाप ही भाग्य विदाता हो उसका भाग्य क्या होगा। सदा खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विदाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। अर्थात अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अपना अभ्यास और पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए, हमने अपने सच्चे ज्ञान से उन सब शक्तियों को पहचान लिया जो परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान की हैं। मैं परम शक्तिवान परमात्मा की सर्वशक्तिवान संतान हूँ। ये स्मृति स्थायी रूप से हमारे अंतःकरण में समाई हुई है, इसलिए इसका तिलक हमारे मस्तक पर सुसज्जित है।
ये तिलक परम शक्ति ने स्वयं लगाया है। हमें अपनी याद के साथ, हमें अपने साथ कंबाइंड रूप करके और हमें ज्ञान रत्नों से जड़ित ताज पहनाते हैं कि हम पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप, मैं उनका अंश भी प्रकाश स्वरूप, अपने प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को मिटाने का ताज धारण किया है। हम उनके प्यार की छत्र छाया के सिंहासन पर बैठकर उस योग्य बनते हैं कि सही दिशा में और सर्व कल्याण से जुड़ा निर्माण हो। हम सुंदर दुनिया का निर्माण करने में परमपिता को सहयोग देते हैं। इसलिए उन्होंने हमें तिलक, ताज और तख्त से सुसज्जित किया है। सदा स्मृति में रहे, हम भाग्य विधाता की संतान हैं, बहुत भाग्यवान हैं। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और भी अच्छा होगा। संकल्प अच्छे होंगे तो प्राप्तियां भी सर्वोत्तम होंगी। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।